तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक शानदार मूवी कंट्रोल को। यह मूवी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानी रिश्तों पर आधारित है। नेटफ्लिक्स की इस मूवी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया और अनोखा है और इसमें ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ साथ एकदम फ्रेश स्टोरी है। तो चलिए बिना ज़्यादा देरी किए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी मूवी एक्सप्लेनेशन मिलती रहें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं नीला को, जो अपने कॉलेज के दिनों में है, और उसका बॉयफ्रेंड जो कॉलेज डेज से ही उसके साथ है। 3 साल हो चुके हैं और दोनों एक साथ हैं। कॉलेज फंक्शन, वीडियो और अलग अलग जगहों पर ये लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते थे। अब समय बदल चुका है और सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो ये दोनों मिलकर फोटो, वीडियो सब कुछ एक साथ अपलोड करते हैं। एक क्यूट कपल के रूप में लोग उन्हें पसंद करते हैं और उनके पोस्ट पर ढेरों लाइक्स और शेयर मिलते हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जो इस समय बहुत फेमस हो चुका है। उन्हें ब्रांड डील्स और प्रमोशन के ढेरों ऑफर मिलते हैं। नीला का लाइफस्टाइल ही पूरा सोशल मीडिया ही है। सुबह उठना, इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करना, खुद का अपडेट देना, जो का अपडेट देना, उनके कपल और चैनल का अपडेट देना, यही रेगुलर काम था उनका। पैसा अच्छा कमा रहे थे और उन्होंने अपार्टमेंट में शिफ्ट भी कर लिया था। नीला अब मुंबई शिफ्ट हो चुकी थी। वो पहले दिल्ली रहती थी, वहाँ पर उसके पापा का बेकरी शॉप है और वो वहाँ नहीं बैठना चाहती है और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। आज वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उनके एक पोस्ट पर सैकड़ों लोग लाइक करते हैं और कुछ तो डोनेशन भी कर देते हैं। इन दोनों का इतना ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस पावर था कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और दोनों बहुत खुश थे। फिर एक दिन हम देखते हैं कि नीला लाइव आती है। वो बोलती है, आज हम आपको एक सरप्राइज़ देंगे। आज जो का बर्थडे है। उसने सोचा होगा कि मैं शायद भूल गई हूँ काम के प्रेशर की वजह से, लेकिन मैं आज लाइव आकर इतने सारे दर्शकों के सामने उसे विश करने वाली हूँ। वो जो के पास जाकर उसे सरप्राइज़ देने की योजना बनाती है और उस समय लाखों लोग लाइव में उन्हें देख रहे होते हैं। सारे लोग लाइक और कमेंट्स करते जा रहे होते हैं, उत्सुकता से यह जानने के लिए कि जो का रिएक्शन क्या होगा। जैसे ही नीला सरप्राइज़ देने के लिए कैफेटेरिया में एंटर करती है, इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। लाखों लोग लाइव देख रहे थे और हर एक मूवमेंट कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। नीला उसी ड्रेस में अंदर जाती है और थोड़ी देर तक जो को ढूंढती रहती है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता। फिर और अंदर जाकर वह देखती है कि जो एक लड़की को किस कर रहा होता है। ये देखते ही नीला के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लाखों फैंस और सब्सक्राइबर्स भी यह सब कुछ लाइव देख रहे होते हैं। नीला अपना आपा खो बैठती है और गुस्से में जो पर हमला करती है, उसे पीटती है और उस लड़की को भी नहीं छोड़ती। इसी के साथ वह उन्हें अपशब्द भी कहने लगती है। ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है और रिकॉर्ड भी। थोड़ी ही देर में ये पूरा वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इसके बाद लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। नीला को ही जिम्मेदार ठहराया जाने लगा, मानो उसने जो को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। सोशल मीडिया पर अलग अलग हैशटैग्स ट्रेंड करने लगते हैं। कोई मीम्स बना रहा है, कोई उसे रोस्ट कर रहा है और कुछ लोग स्टैंड अप कॉमेडी में इसे लेकर मजाक उड़ा रहे हैं। ये सब देखकर नीला अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह अपने दोस्त से कहती है, सारे लोग मुझे ही बुरा बोल रहे हैं, उसे कोई गाली नहीं दे रहा। सब लोग उसे सिंपैथी दे रहे हैं, लेकिन मैं, जिसने बस उसे मारा है, मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। अगर कोई धोखा देगा तो क्या मैं उसकी आरती उतारूं? उसे तो मार ही पड़ना था। फिर हम देखते हैं कि जो नीला के दोस्त के पास माफ़ी मांगने आता है। वह कहता है, जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलती थी, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था, लेकिन मैं थक चुका हूँ। मैं तुम्हारे हर दिन के रूटीन से परेशान हो गया हूँ। सुबह उठो, रिकॉर्ड करो, कंटेंट बनाओ, अपलोड करो और फिर लोगों के कमेंट्स के हिसाब से चलो। हमारी प्राइवेट लाइफ तो जैसे खत्म ही हो चुकी थी। नीला वीडियो कॉल पर उसे जवाब देती है, अब तुम्हें ये सब याद आ रहा है? हमारा काम क्या है? हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे, ब्रांड डील्स कहाँ से आएंगी? और अब तुम सोशल सर्विस करने लगे हो, ये सब सोचने लगे हो, और चीटिंग का इससे क्या लेना देना? सच कहो, तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते थे, लेकिन मुंह पर बोलने की हिम्मत नहीं थी। तभी जो जवाब देता है, एक बात सच सच बताओ, तुम मेरे जीवन में इसलिए आई थी कि मुझे बर्थडे सरप्राइज दे सको, या इसलिए कि सबको दिखा सको कि हमारा परफेक्ट रिलेशनशिप कैसा दिखता है? क्या तुम बस लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए मेरे साथ थी? नीला के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वह फ़ोन काट देती है। जो कि बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि नीला अब पूरी तरह से सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट हो चुकी थी। लाइक्स और कमेंट्स के लिए उसने अपनी असली ज़िंदगी को ही ऑनलाइन कर दिया था। उनकी पर्सनल लाइफ तो जैसे गायब हो गई थी। हर दिन बस एक शेड्यूल बनता था, कल क्या करेंगे, कौन से ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करेंगे, कहाँ पर फोटो खींचेंगे। भले ही दिन कितना ही खराब क्यों न गुजरे, दिन के अंत में एक मुस्कुराते हुए फोटो के साथ गुड नाइट माय फैंस लिखकर पोस्ट करना ज़रूरी हो गया था।
यह एक फेक दुनिया बन चुकी थी जहां सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिखता था, लेकिन असल जिंदगी कहीं खो गई थी। फोन काटने के बाद नीला धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। उसने खाने के साथ कुछ वाइन की बोतलें भी ऑनलाइन ऑर्डर की। उसने कोशिश की जो कि मदद के बिना खुद से एडिटिंग करके अपने वीडियो अपलोड करे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। इससे वह और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई। धीरे धीरे वह सोशल मीडिया से जो कि फ़ोटो और वीडियो डिलीट करने लगी, लेकिन उसे बहुत सारे गंदे गंदे कमेंट्स मिलने लगे। उन्हीं कमेंट्स में एक ऐसा भी था जो कह रहा था, अगर तुम इसे सच में मिटाना चाहती हो तो control.io पर जाओ। यहाँ पर तुम सच में इसे मिटा सकती हो और तुम्हारी ज़रूर मदद होगी। नीला उस समय बहुत डिप्रेस थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए समस्या को सुलझाने के लिए उसने उस वेबसाइट की सिफारिश मान ली और control.io पर क्लिक कर दिया। वेबसाइट पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि यह एक AI एनेबल्ड वेबसाइट है, जहां AI अवतार एक दोस्त की तरह उसके साथ बात करेंगे और उसकी समस्याएं हल करेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे यह AI सॉफ्टवेयर नीला की मदद के लिए ही बनाया गया हो। नीला फिर इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करती है और अपने जीमेल एड्रेस और पासवर्ड से लॉगिन करती है। लॉगिन के बाद उसे एक कैरेक्टर चुनने का मौका मिलता है और वह एक कैरेक्टर चुनती है जिसका नाम एलिन होता है, जो उसके नाम नीला का उल्टा है। एलिन एक AI अवतार के रूप में उसके सामने आता है और पहली ही सेटअप के बाद कहता है, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप जो कुछ भी चाहो हम उसे पूरा कर सकते हैं। पहले तो मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हैं, तो आपको खुश करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। नीला के निर्देशों के अनुसार एलिन बोलता है, मैं आपको एडिटिंग के कोर्स और गाइडलाइंस दूंगा, साथ ही यह भी बताऊंगा कि आप अपने सोशल मीडिया को सही तरीके से कैसे मैनेज कर सकती हैं, ब्रांड डील्स कैसे हासिल करें और इस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए एक वीडियो अपलोड करेंगे। इस वीडियो से आपके ऑडियंस का रुख आपकी तरफ हो जाएगा और आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलेगा। नीला फिर कहती है, मैं ये भी चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर मेरे और जो के जितने भी फोटोज हैं, उनमें से जो की तस्वीरें गायब कर दो, मतलब उन्हें पूरी तरह से इंटरनेट से मिटा दो। मेरे साथ उसका कोई फोटो नहीं दिखना चाहिए। एलिन जवाब देता है, इसके लिए मुझे आपके अकाउंट्स का एक्सेस चाहिए होगा, जिसमें आपके गूगल और जीमेल एड्रेस का पासवर्ड और आईडी शामिल है। नीला यह एक्सेस उसे दे देती है। एलिन आईडी और पासवर्ड लेने के बाद प्रक्रिया शुरू करता है और कहता है, आपके पास लगभग 10,000 फोटोज और 4,000 वीडियोज हैं। इन्हें पूरी तरह से मिटाने के लिए मुझे 1 से 1.5 हफ्ते का समय लगेगा। नीला सहमति में कहती है, ठीक है, तुम ये समय ले सकते हो। फिर एलिन एक एक करके सब कुछ डिलीट करता जाता है। इसके साथ ही वह एक प्लान भी तैयार करता है कि कैसे नीला के हेटर्स को वापस पॉजिटिव तरीके से उसके पक्ष में लाया जाए। वह एक वीडियो का आइडिया नीला को बताता है। आइडिया कुछ इस तरह था, नीला एक इंडिपेंडेंट महिला है जिसे धोखा देने वाले की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो में नीला जो के कपड़े फाड़ते हुए और उसके गैजेट्स को आग लगाते हुए दिखती है। क्योंकि वे दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे, इसलिए नीला के पास जो का कुछ सामान भी था। उसने उसी सामान का इस्तेमाल करते हुए यह वीडियो बनाया। एलिन ने वीडियो को एडिट किया, अच्छे से थंबनेल और टैग्स लगाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। रातों रात उस पोस्ट को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। सब लोग अब नीला की तरफ हो गए और जो को फिर से हेट करने लगे। ये होता है सोशल मीडिया का डर्टी गेम, एक दिन में ऑडियंस किसी के साथ होती है और अगले दिन किसी और के। नीला को उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। AI अवतार उसे बताता है कि उसके 20 ब्रांड डील्स शेड्यूल हो चुके हैं, जिनका कुल अमाउंट है 2.5 करोड़। नीला फिर से पैसा कमाने लगी और धीरे धीरे जो कि सभी फोटोज इंटरनेट से गायब हो रही थीं। वह पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो चुकी थी और उसकी ऑडियंस भी पूरी तरह से उसके साथ थी। सब कुछ सही चल रहा था। ब्रांड डील्स से मिले पैसों से नीला ने अपना खुद का अपार्टमेंट भी खरीद लिया। वह तेजी से आगे बढ़ रही थी और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो का नाम चीटर जो के रूप में सेव करके रखा था, उससे एक दिन कॉल आता है, लेकिन नीला वो कॉल उठाती नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि AI अवतार अब नीला के लैपटॉप में हमेशा ओपन रहता है। वह AI अवतार उसकी लाइफ में एक दोस्त की तरह बन चुका है और नीला हर वक्त उससे बातें करती है, अपने आइडियाज़ शेयर करती है। AI अवतार हर समस्या का हल मक्खन की तरह सुलझा देता है, जिससे नीला को हर समस्या का तुरंत समाधान मिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब नीला एक्सरसाइज कर रही होती है, अचानक उसके iBot पर डेवलपर ऑप्शन खुल जाता है और ऐसा लगता है कि माउस और कर्सर अपने आप इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं, मानो कोई बाहरी व्यक्ति उसके लैपटॉप को एक्सेस कर रहा हो। ऐसा लग रहा था कि कोई डेवलपर या हैकर उसके सिस्टम पर कंट्रोल कर रहा है, या फिर हो सकता है कि इस AI अवतार को बनाने वाली कंपनी का कोई कोडर उसकी गतिविधियों पर नज़र रख रहा हो। जब नीला वापस लैपटॉप के सामने आती है तो अचानक सब कुछ बंद हो जाता है और स्क्रीन फिर से सामान्य हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सब कुछ बहुत संदिग्ध था, लेकिन नीला को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता कि उसके लैपटॉप के साथ क्या चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन नीला अपने लैपटॉप पर AI से बात कर रही होती है, तभी दरवाजे पर जो आता है वह बहुत घबराया हुआ लगता है।
वह कहता है कि ये हमारे रिश्ते के बारे में नहीं है, तुम खतरे में हो और तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। लेकिन नीला गुस्से में आकर सिक्योरिटी को कॉल करके उसे बाहर से हटाने के लिए कहती है। ये सब कुछ लैपटॉप पर रिकॉर्ड हो रहा था और जो वहां से चला जाता है। इसके बाद नीला बहुत खुश होती है और बाथरूम चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसके लैपटॉप पर जो का एक संदेश आया है जिसमें वह उसे मिलने के लिए बुला रहा है। वह बताता है कि फ़ोन पर मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगा। फिर से डेवलपर ऑप्शन ऑन होता है और नीला के एंड से एक मैसेज कमेंट सेक्शन पर चला जाता है जिसमें वह लिखती है, ठीक है, मैं उस लोकेशन पर आऊंगी। इसके बाद दोनों के मैसेज डिलीट हो जाते हैं। जब नीला लौटती है उसे पता ही नहीं चलता कि जो ने उसे कोई मैसेज किया था। फिर से डेवलपर ऑप्शन बंद हो जाता है और लैपटॉप सब कुछ सामान्य हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोई तो कोडर, कोई तो डेवलपर पीछे से नीला के लैपटॉप को एक्सेस कर रहा है, मतलब उसका लैपटॉप पूरी तरह से हैक हो चुका है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि नीला स्टूडियो में बैठी हुई है ब्रांड शूट करवाने के लिए। तभी उसकी दोस्त बीना उसे कॉल करती है और पूछती है जो के बारे में। नीला बताती है, हाँ, जो ने मुझे मैसेज किया था वह घर तक पहुंच गया था, लेकिन मैंने उसे अवॉइड कर दिया और सिक्योरिटी के जरिए बाहर निकलवा दिया। बिना अचानक कहती है, लेकिन जो मिसिंग है 3 दिन से, वह घर नहीं आया और उसकी बहन ने मुझे ये बताया। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की है। नीला ये सुनकर चौंक जाती है। बीना बताती है कि जो ब्रेकअप से अच्छे से डील नहीं कर पा रहा था। ये सुनकर नीला परेशान हो जाती है। वह फ़ोन रख देती है और तुरंत अपने सारे दोस्तों को कॉल करना शुरू कर देती है, जो कि जो और उसके कॉमन फ्रेंड थे। लेकिन उसे हर जगह से नकारात्मक जवाब मिलते हैं। कोई भी नहीं बोलता कि जो के साथ उसकी पिछले दिनों मुलाकात या बात हुई है। नीला और परेशान हो जाती है और फिर वह घर वापस लौटकर सभी ब्रांड डील्स को कैंसिल करने के लिए बोलती है। लेकिन आयु उसे बताता है, मैं कैंसिल नहीं कर सकता, आपने इस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। नीला थोड़ी निराश होकर कहती है, ठीक है, इसे पोस्टपोन कर दो। तब आई पूछता है, कुछ हुआ है क्या? नीला जवाब देती है, जो तो मिसिंग है। आई फिर बोलता है, आप तो यही चाहती थी कि वह आपके जीवन से चले जाए। नीला गुस्से में कहती है, मैंने ये बोला था कि मेरे साथ उसका फोटो नहीं दिखना चाहिए, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहती कि वह मिसिंग हो जाए या कहीं पर गायब हो जाए। फिर नीला कोशिश करती है कि वह जो के ईमेल और अकाउंट्स को एक्सेस कर पाए, लेकिन वह पासवर्ड गलत बताता है। वह समझ जाती है कि शायद किसी ने पहले से ही सब कुछ बदल दिया है। ये सब कुछ वह उसी लैपटॉप पर कर रही होती है जिस पर आई असिस्टेंट इंस्टॉल था और उसे महसूस होता है कि सारी गतिविधियां किसी और द्वारा देखी जा रही हैं। नीला सोचती है कि वह उस लड़की से संपर्क करने की कोशिश करेगी जिसके साथ उसने जो को पकड़ा था। वह उसे मैसेज करती है और वह बताती है कि उसके साथ भी जो की मुलाकात नहीं हुई है पिछले 3 दिनों से। लेकिन वह उसे बताना चाहती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन अभी सही समय नहीं है। अब तुम वीडियो कॉल पर ही बात कर सकते हो। दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं और वीडियो कॉल पर बात करने लगते हैं। नीला पूछती है, क्या तुम लोग बहुत दिनों से रिलेशनशिप में थे? वह लड़की इनकार करती है। फिर वह बताती है, हम लोग बस एक जगह काम करते थे। नीला कहती है, लेकिन वह तो कहीं पर भी काम नहीं करता था। वह तो मेरे साथ काम करता था हमारे चैनल पर। लड़की बताती है, नहीं, वह पिछले 6 महीनों से हमारे साथ एक सॉफ्टवेयर पर रिसर्च कर रहा था जो देश की सबसे बड़ी कंपनी मंत्रा है। मेरे साथ एक और लड़का मयंक भी था। हम तीनों मिलकर रिसर्च कर रहे थे। मैं तो थोड़ा बैकएंड पे थी, लेकिन ये दोनों अच्छे से सब कुछ रिसर्च कर रहे थे। मयंक मंत्रा कंपनी के डेटा एनालिस्ट का जॉब करता था। उसे लगता था कि कंपनी में कुछ सस्पिशियस हो रहा है और कंपनी एक यूनिकॉर्न नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जो मानव मनोविज्ञान और आई असिस्टेंट पर था। वह आगे कहती है, उन लोगों के हाथ एक फाइल लगी थी और सब कुछ डॉक्यूमेंट वीडियो के साथ जो ने मयंक को भेजा था। और कुछ दिनों से सरप्राइजिंगली मयंक भी गायब है। मुझे अब बहुत टेंशन होने लगी है। कब तक मैं सर्वाइव कर पाऊंगी नहीं पता। ये कंपनी के लोग बहुत खतरनाक हैं। ये आई सॉफ्टवेयर तुम्हारा सब कुछ व्यक्तिगत डेटा ले लेते हैं, ईमेल से लेकर फोटो तक सब कुछ का एक्सेस ले लेते हैं। ये तुम्हें कंट्रोल करने लगते हैं। वह नीला को सलाह देती है, अगर तुम अपनी जिंदगी की सलामती चाहती हो तो इन सब चीज़ों से दूर रहो। और फिर वह फ़ोन रख देती है। नीला कहाँ समझने वाली थी। वह जो का पुराना लैपटॉप ले आती है जो कि उसी के घर में होता है। उधर फिर से उसे एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल मिलती है जिसका कोड उसे नहीं मिलता। कोड को एक्सेस करने के लिए वह इधर उधर ढूंढती है, पर वह कोड उसे वही लड़की देती है जिससे साथ जो को पकड़ा था। वह नीला को पासवर्ड देने के बाद खुद का सोशल मीडिया हैंडल और मैसेज वगैरह डिलीट कर चुकी थी और मानो वह ऑफलाइन हो चुकी थी। अब उसका अकाउंट कहीं पर भी नहीं था। अब वह फाइल खुल जाती है, उसमें जो का एक वीडियो भी होता है। इसके साथ बहुत सारी फाइल्स भी होती हैं जो कि मंत्रा और यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट के बारे में होती हैं।
नीला सारा डेटा पहले अपने लैपटॉप में शेयर करती है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि उसका लैपटॉप पूरा कॉम्प्रोमाइज्ड है। फिर वह वीडियो प्ले करती है और वीडियो प्ले करने के बाद वह जो को देख पाती है जो बोल रहा था। अगर आपको यह वीडियो मिल रहा है तो इसका मतलब मैं मर चुका हूं और मेरे मरने के पीछे मंत्रा का हाथ है। जो देश की सबसे बड़ी शॉपिंग एप्लीकेशन है, वे लोग अभी एक नए प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न पर काम कर रहे हैं, जो एक आई अवतार सॉफ्टवेयर है। इंस्टॉल करने के तुरंत बाद आप एक आई अवतार को चुन सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं। धीरे धीरे आप एडिक्ट हो जाओगे और जब आप अपने फाइल्स का पूरा एक्सेस दोगे तो वह आपके बारे में आपसे ज़्यादा जान पाएगा। आपको क्या खाने के लिए पसंद है, आप कहाँ घूमने जाना चाहते हो, आपके दोस्त कौन हैं, क्योंकि सब कुछ का एक्सेस आपने खुद दिया है। वह फोटो, वीडियो से आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानेगा और आपके साथ बातें करेगा कि वह आपको अच्छी तरह से जानता है, मानो एक दोस्त की तरह। फिर धीरे धीरे वह आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करेगा, कुछ चीज़ें खाने के लिए, कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। मंत्रा आज इतनी बड़ी कंपनी है कि हर सेक्टर में उसका शेयर है, तो जो कुछ भी आप खरीदेंगे वह उसके आई बॉट के जरिए बनाए गए आई सॉफ्टवेयर के सुझाव पर होगा। मतलब वह पहले तो आपके कंप्यूटर में आ चुका है और फिर आपको बताता है कि कौन सी चीज़ अब खरीदोगे और कौन सी चीज़ अब नहीं खरीदोगे। देखा जाए तो मोटा माटी वही पैसा कमा रहा है। आपको लग रहा होगा ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत सारी कंपनियां विदेश में कर भी रही हैं। पर आपको डार्क साइड बता दूं, इसके सीईओ को 2008 में अमेरिका में पकड़ लिया गया था, क्योंकि उसने कंपनी के सीक्रेट्स बेच दिए थे इनसाइडर ट्रेडिंग करने के वजह से। इसका रेपुटेशन पहले से ही खराब है और प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न में इसका ये भी प्लान है कि आपके फेस को वह डीप फेक करेगा और विदेशों में एडल्ट वीडियो में उसे वह यूज़ करेगा। इसी के साथ आपका वॉइस क्लोनिंग करके वह आपके सीक्रेट सेफ, लॉकर या किसी को फ़ोन कॉल भी कर सकता है, जिसके माध्यम से सबको पता लगेगा कि आप फ़ोन में बात कर रहे हो, पर वह आपका एक डीप फेक होगा। आपके फ़ोटो को कोई भी क्राइम जगह पर, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में वह यूज़ कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज आई वीडियो इतना एडवांस हो चुका है कि आप समझ ही नहीं पाओगे असली में कौन है और नकली कौन है। ये सब कुछ वह अपनी दोस्त बीना को तुरंत कॉल करके बताती है और अपना आई सॉफ्टवेयर भी वह चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि यह आई सॉफ्टवेयर मंत्रा के जरिए बना है। फिर वह किसी भी तरह उस आई सॉफ्टवेयर को बंद करती है और अपनी दोस्त से सुझाव मांगती है। बीना बोलती है कि इस सब चीज़ को तो भूल जा, हम तकनीकी रूप से कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है और जो अभी तक गायब है। ये बोलने की देरी थी कि टीवी में न्यूज़ आ चुका था कि जो की लाश मिली है, मतलब जो मर चुका है। ये सुनने के बाद मानो नीला के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। वह डिसाइड करती है कि वह वीडियो के साथ और सारे सबूतों के साथ यह सब कुछ ऑनलाइन सोशल मीडिया में पोस्ट कर देगी। वह अपलोड में वीडियो को डाल देती है और फाइल को भी। तभी हम देखते हैं कि डोर बेल बजती है। नीला दरवाज़ा खोलती है और इधर उधर चेक करने लगती है। इतने में मानो डेवलपर ऑप्शन फिर से लैपटॉप में ऑन होता है और वो वीडियो आई के जरिए एडिट हो जाता है, जहां पर जो बोल रहा होता है कि मेरे मरने के पीछे मंत्रा का हाथ है, उस आई सॉफ्टवेयर ने एडिट कर दिया था और उधर उसने नीला का नाम लगा दिया था। ये बोलने के लिए कि सोशल मीडिया में नंबर 1 बने रहने के लिए उसने ये गंदा चाल चला है। जब उसने मुझे उस लड़की के साथ पकड़ लिया था और सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहा था, तब ही उसने ये डिसीजन लिया। ये सब कुछ वॉइस क्लोनिंग और डीपफेक के जरिए बनाया गया था, जो कि उस आई सॉफ्टवेयर ने बनाया था। और यह सब कुछ सोशल मीडिया में अपलोड हो जाता है। नीला को पता भी नहीं था कि वीडियो में क्या चेंजेस हुए हैं और सब कुछ रातों रात वायरल हो जाता है। पुलिस नीला को अरेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि नीला की दोस्त बीना उससे मिलने जेल में जाती है। वह एक वकील होती है और उसके साथ मंत्रा का वकील भी होता है। बीना बोलती है कि मंत्रा के जरिए तुम्हारे पास एक ऑफर है। वो कह रहे हैं कि वह तुम्हारा सब कुछ सोशल मीडिया से डिलीट कर देंगे और जो वाला वीडियो भी, उसके लिए तुमने जो भी केस किया है उसे वापस लेना होगा, नहीं तो ये लोग तुम पर डिफेमेशन का केस लगाएंगे और 500 करोड़ की पेनल्टी भी लगाएंगे, और जितना भी तुमने कमाया है वो सब सीज भी कर लेंगे। कोर्ट में ये देखेंगे कि तुम्हें कम से कम 10 साल की सज़ा हो। फिर मंत्रा का वकील बोलता है कि हम इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को भी हम इस चीज़ में घसीटेंगे। तुम्हारे पूरे जनरेशन को हम ख़त्म कर देंगे। अब अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहती हो तो जो हम बोलते हैं वो कर लो। फिर हम देखते हैं कि नीला के पिता की बेकरी है और वो बेकरी में काम कर रही है, मतलब उसने मंत्रा की सारी शर्तों को मान लिया था। फिर देखते हैं कि नीला बाहर घूमने के लिए निकलती है। वह डिजिटल पैनल में आए अवतार को देखती है जो बड़े बड़े होर्डिंग्स में लगा हुआ था। पूरे शहर के लोग भी उसे देख रहे थे। फिर वो घर आती है और फिर से उसी वेबसाइट पर लॉगिन करती है। आई अवतार चुनने वाले सेक्शन में वो जो का चेहरा देखती है, मतलब एक और आई अवतार यहाँ एनेबल हो चुका है जो कि जो का होता है। इसी के साथ कंट्रोल मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि तकनीक का इस्तेमाल करते समय हमें सतर्क रहना चाहिए।
जब हम अपनी निजी जानकारियों को किसी आई सिस्टम के हवाले करते हैं तो हमें इसके परिणामों को समझना चाहिए। इस कहानी में तकनीक और मानवता के बीच की लड़ाई को दर्शाया गया है, जो हर किसी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और दिलचस्प कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।